बहू, मेरे पेंशन पर केवल मेरा ही अधिकार है। रवि किशन निवास आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। खुशी से फूले ना समाती विमला जी कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने की तैयारी देखती। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था। नहीं तो उनके पति हरीश बाबू के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था उन्होंने। दोनों बेटों को राजकुमार सा सस्ता देख आंखों में खुशी झलक रही थी। मात्र 19 वर्ष में हरीश जी की दुल्हन बन ससुराल आई थी। भरा पूरा ससुराल मिला और हरीश जी जैसे नेक दिल पति मिले। जीवन सपनों सा सुंदर लग रहा था। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आने की आहट हुई और जब पता चला एक नहीं दो बच्चे हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और विमला जी की गोद में रवि किशन आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की ही नजर लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। हरीश जी और देवर बरामदे में हलवाई से अपनी निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज आवाज के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और चीख पुकार मच गया। जब सब शांत हुआ तो अनर्थ हो चुका था। एक साथ 3 अर्थी उठी, पिता और 2 जवान बेटे की। आंखों में आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गई विमला जी की सास और विमला जी दोनों बच्चों के साथ। विमला जी को कुछ महीनों बाद हरीश बाबू की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते कुछ समय बाद चल बसी। वहीं ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया विमला जी ने। और आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गईं। बड़ी स्नेहा और छोटी स्वाति आपस में फुफेरी बहने लगती थीं। शुरुआत में तो सब ठीक था। दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ विमला जी दादी भी बन गई थी और अब विमला जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की अच्छी रकम हर महीने उठाती थी। बड़ी बहू स्नेहा शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वहीं छोटी बहू स्वाति को सास को 1 गिलास पानी देने में भी हाथ दुखता। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़ा बेटा और बहू स्नेहा घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी विमला जी से उम्मीद भी ना करते कि वो कुछ खर्च करे। लेकिन स्वाति हमेशा कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। विमला जी को स्वाति की नीयत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थी। अब छोटी बहू को परखने की नीयत से विमला जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती, दोनों बच्चों पर भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब जब वो पैसे खर्च करने बंद कर दी, तो स्वाति को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन विमला जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती थी। स्वाति को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। जब विमला जी पैसे खर्च करती, तब स्वाति सारा दिन माँ जी की रट लगाए रहती। लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नजरें फेरने शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू स्नेहा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी, वैसे अब भी थी। स्नेहा बहू को देख विमला जी खुश होती। एक दिन विमला जी के मायके के रिश्तेदारी में किसी की शादी का निमंत्रण आया, तो विमला जी ने स्वाति को बुलाकर कहा, बहू तुम और किशन चले जाना और एक साड़ी और 1100 रुपये शगुन दे देना। विमला जी का इतना कहना था कि पहले से चिढ़ी स्वाति नाराज हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम दोनों मियाँ बीवी। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें माँ जी। एक बार मिली हूँ बस। और मेरे पति के मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ? और फिर आपको तो पेंशन मिलती है, तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे? और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में? माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत फर्क करती हैं आप माँ जी। बस करो बहू, मैं कोई फर्क नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन रवि को भी मैं दूसरे रिश्तेदार की शादी में इतना ही शगुन लेकर भेज रही हूँ।
लेकिन स्नेहा ने तो कोई सवाल जवाब नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था, उससे अधिक स्वाति ने अपना असली रंग दिखा दिया। यह सब देख विमला जी बेहद नाराज हो उठी। स्वाति और विमला जी की आवाजें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है, तो आज इसी समय बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूंगी। ठीक है माँ जी। अब जब आप बंटवारा कर ही रही हैं, तो अपनी पेंशन का भी कर दें। स्वाति भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का हुआ है, क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन पर किसी का कोई हक नहीं। मेरे पेंशन पे सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरा आदर करेगा। और स्वाति बहू, तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरा आदर करोगी, फिर मेरे पेंशन में कैसे तुम्हारा अधिकार जतला रही हो। मेरे पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट करके आपने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अब आपके बच्चे इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली स्नेहा की बातें सुन विमला जी का दिल खुशी से भर उठा। आज विमला जी ने अपना फैसला सुना दिया था और स्वाति खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम लेते हुए विमला जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था, और वहीं लालच में अंधी स्वाति पछताती रह गई। ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।